यूपी के अवैध धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी में धर्मांतरण की कंपनी चलाने वाले छांगुर बाबा धर्मांतरण की कंपनी चला रहा था। छांगुर बाबा उसके राइट हैंड मोहम्मद अहमद खान के करोड़ों के ट्रांजैक्शंस का खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा का नाम करोड़ों रुपए के लेन देन और जमीन सौदों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा धर्मांतरण रैकेट जिसने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आए इस छंगुर बाबा के तार करोड़ों रुपए के जमीन सौदों से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि छंगुर बाबा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 40 से अधिक संस्थाएं बना रखी थी। विदेशों से आने वाली फंडिंग इन्हीं संस्थाओं के नाम से खोले गए बैंक खातों में भेजी जाती थी। इन खातों की जांच में सामने आया कि छांगुर बाबा के नेटवर्क में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। इस रकम से छांगुर बाबा ने आलीशान कोठियां और लग्जरी गाड़ियां खरीदी। विदेशों से फंडिंग लेकर धर्मांतरण के पूरे नेक्सस को चला रहा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने अकूत संपत्ति भी इकट्ठा की। उसने न सिर्फ बलरामपुर जिले में अकूत संपत्ति इकट्ठा की, बल्कि महाराष्ट्र के पुणे के लोनावला में भी 16 करोड़ की कीमत की प्रॉपर्टी को खरीदा। और यह खरीदारी भी महज 2 साल पहले अगस्त 2023 में हुई। ये तमाम संपत्तियां जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपने करीबियों नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन, नीतू उर्फ नसरीन और अहमद खान के नाम पर खरीद रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि छंगुर बाबा, उसका चेहरा नवीन घनश्याम रोहरा और मोहम्मद अहमद खान एक बड़े जमीन सौदे में साझेदार थे। यह सौदा महाराष्ट्र के पुणे जिले की तहसील मावल के ग्राम पंचायत लोनावाला में हुआ, जहां कुनेनामा गांव के अंदर गाटा संख्या 4012 रकबा 187.5 गुंठा जमीन करोड़ों रुपए में खरीदी गई थी। पुलिस को मिले दस्तावेजों के मुताबिक छंगुर बाबा के करीबी नवीन घनश्याम रोहरा ने मोहम्मद अहमद खान को जमीन की डील के लिए कुल 49,80,000 का भुगतान किया। 80,000 नकद 16 जुलाई 2023 को दिया गया। 20 लाख आरटीजीएस से दिनांक 16 जुलाई 2023 को ही भेजा गया। 20 लाख आरटीजीएस 16 जुलाई 2023 को फिर भेजा गया और 9 लाख आरटीजीएस 17 जुलाई 2023 को भेजा गया। छांगुर बाबा ने बलरामपुर सीजीएम कोर्ट के क्लर्क राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता को भी मुनाफे का हिस्सेदार बनाया। यूपीएसटी ने शुरुआती जांच की तो पता चला कि जिसने भी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के धर्मांतरण के रैकेट के खिलाफ, उसकी प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने बलरामपुर कोर्ट के जरिए उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवाए और इन फर्जी मुकदमों को दर्ज करवाने में मददगार क्लर्क राजेश उपाध्याय होता था और जिसके लिए उसकी पत्नी संगीता को छांगुर बाबा ने बेशकीमती लोनावला की करोड़ों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया। सूत्रों के अनुसार पुणे में धर्मांतरण का एक कथित कैंप या फैक्ट्री खड़ा करने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे। एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का खुलासा किया है। पुलिस अब इसके गिरोह के अन्य सदस्यों के खातों का भी ब्यौरा निकाल रही है। एटीएस और एसटीएफ की टीमें छंगुर बाबा के नेटवर्क के 14 महत्वपूर्ण सदस्यों की तलाश कर रही है। जिन नामों की तलाश है उनमें महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, पेमेन रिजवी और समीर शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी से गिरोह के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। गिरोह के कई सदस्यों के खिलाफ आजमगढ़ के देवगांव थाने में 2023 में एफआईआर दर्ज है। एटीएस ने आजमगढ़ पुलिस से इन मामलों का विवरण मांगा है। जल्द ही छंगुर बाबा और उस करीबी नीतू उर्फ नसरीन को रिमांड पर लिया जा सकता है। शुरू में गिरोह बलरामपुर में सक्रिय था, लेकिन कुछ समय बाद यह नेटवर्क यूपी के कई जिलों में फैल गया। एसटीएफ की 3 विशेष टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।